Hello everyone, this is Pankaj Kewat and last classes हमारी regulations की 191 या 192 कंप्लीट करा था ना। हाँ, 192 कंप्लीट करा था और आज हम लोग देखेंगे CMR 193 कोल माइंस रेगुलेशंस 193। कोल माइंस रेगुलेशंस 193 क्या है? ये बेसिकली एक्सप्लोसिव के बारे में है। और कौन से एक्सप्लोसिव के बारे में? एनफो के बारे में, यानी कि अमोनिया नाइट्रेट, इसी के साथ लिख देता अमोनिया नाइट्रेट, देन आफ्टर फ्यूल ऑयल। ये एक्सप्लोसिव के बारे में रेगुलेशंस मेंटेन की गई है। अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ये क्या है ना कि ये पूरी रेगुलेशंस की जो बात रखी गई है बहुत संक्षेप में रखी गई है, ठीक है। तो रेगुलेशंस 193 को पहले लिखते हैं। यूजेस ऑफ अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं एनफो। यूजेस ऑफ अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ओके। आप एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग एंड एक्सप्लोसिव के चैप्टर में अगर देखा होगा डिप्लोमा की क्लासेस में, जो कि सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में हमने कराया था, तो उसमें एनफो के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके हैं, है ना। सेलरी, एनफो, इमल्सन्स, एनजी बेस्ड और एएन बेस्ड के बारे में जितने भी एक्सप्लोसिव है सारे डिस्कशंस कर चुके हैं। आप उस पर जाके लेक्चर्स को देख लें डीपली समझने के लिए, है ना। इसमें जितने भी संक्षिप्त बातें हैं ये है कंडीशंस फॉर यूजेस ऑफ अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इन ए माइन शॉल बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर इन ए जनरल ऑर्डर। सिंपल सा बात है कि जो कंडीशंस होनी चाहिए या फिर यूजेस ऑफ कंडीशंस होनी चाहिए एनफो की, वो कौन स्पेसिफाइड करेंगे? स्पेसिफाइड करेंगे चीफ इंस्पेक्टर, यानी कि इनके दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जो भी समथिंग है इस चीज को लेके वही यूज होगा, ये अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अच्छा, इसमें कुछ बातें है कि जो अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव होता है वो वाटर कंडीशंस, वाटर मतलब शॉर्ट होल में अगर आपके ब्लास्ट होल में अगर आपके वाटर है तो वहां पे हम लोग यूज नहीं करते हैं शायद, है ना। नॉट यूजेस इन वाटरी बॉल होल, ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव पे देखा था, नॉट यूजेस इन वाटरी बोरहोल। जहां पानी की मात्रा ज्यादा है, जहां पानी वाली बोरहोल है, वहां अमोनिया नाइट्रेट का यूज नहीं करते हैं। ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव में देखा था इसके बारे में, ठीक है। उसी से ये एक पॉइंट निकल के आया है। अच्छा, ये बहुत दिन हो गए मुझे पढ़े हुए, तो इसको थोड़ी डीपली हमें भी देखना है, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और ये क्या होता है? सेंसिटाइज, मतलब उतनी सेंसिटाइज नहीं होती है ये अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। हो गया, तो 193 यूजेस ऑफ अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, बस इतना ही है। नेक्स्ट है डीप होल ब्लास्टिंग। कोई बताएगा डीप होल ब्लास्टिंग किसे कहते हैं? डिफिनेशंस रेगुलेशंस नंबर 2 में डिफिनेशंस है, उसी में डीप होल ब्लास्टिंग, और इससे पहले भी हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग के बहुत बार देखे हैं। तो डीप होल ब्लास्टिंग मोर देन होल की लेंथ मोर देन 3 मीटर डीप रहे तो उसको हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं। डीप होल ब्लास्टिंग करने के लिए क्या होता है कि हमें चीफ इंस्पेक्टर्स के द्वारा परमिशंस ले जानी होती है। मतलब 194 रेगुलेशंस 194
डी फॉर ब्लास्टिंग। हमसे एक बार सिपमर में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था, डी और ब्लास्टिंग, है ना। सिपमर में उस समय में भी यंग था और डिप्लोमा पास आउट किए और मतलब 3 या 4 साल माइनिंग में दिया था, है ना। डिप्लोमा करते करते ही फर्स्ट ईयर मेरे को सिपमर में बैठने को मिला था, मतलब इंटरव्यू में मैं गया, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। ब्लास्टिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं सिपमर में, खासकर एक्सप्लोसिव कितनी जाएगी, होल कितना रखना, ब्लास्टेड मटेरियल कितनी आएगी। तो मुझे पूछा गया था कि डीप होल ब्लास्टिंग के लिए किन से परमिशन ली जाती है ना। अब उस समय मेरे को इतना भी कंसेप्ट नहीं था कि कोई भी परमिशंस, बड़ी परमिशंस के लिए या फिर कोई भी माइनिंग के टर्म में सबसे बढ़िया और तगड़ा जो अस्त्र होता है, जिसे सब क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र। तो माइनिंग के लिए ब्रह्मास्त्र आपका चीफ इंस्पेक्टर है। ये उस समय हमें नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। मैंने क्या कह दिया, सर मैनेजर ही डिसाइड करेगा डीप होल ब्लास्टिंग के लिए। तो आंसर रॉन्ग। ओके, डीप होल ब्लास्टिंग के लिए हमें परमिशंस लेनी होती है चीफ इंस्पेक्टर से। तो यही है 194 डीप होल ब्लास्टिंग। कंडीशंस फॉर द कंडक्ट डीप होल ब्लास्टिंग इन ए माइन शॉल बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर इन जनरल ऑर्डर। ओके, जनरल ऑर्डर। तो ये इतनी खत्म हो गई। इसके बाद है 195 इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग, यानी कि एक्सप्लोडर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग, है ना। इलेक्ट्रिक शॉर्ट FIRING। जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सप्लोडर, ब्लास्टर, एक्सप्लोडर या फिर ब्लास्टर। ठीक है। एक्सप्लोडर की डिप्लोमा में एक अलग टॉपिक है और उसमें हम लोग एक्सप्लोरर के बारे में पढ़े भी हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। और आज क्या है ना कि मन भी नहीं है पढ़ने का, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। ओके, एक्सप्लोडर का पहला पॉइंट है 195 इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग। नो शॉट शॉल बी फायर, किसी भी शॉट को हम लोग फायर नहीं करेंगे एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ सुटेबल शॉट फायरिंग एपरेटस ऑफ ए टाइप ऑफ अप्रूवल बाय द चीफ इंस्पेक्टर एंड द नंबर ऑफ शॉट फायर एट वन टाइम बाय द एपरेटस शॉल बी नॉट एक्सीड नंबर विच इज डिजाइंड। मतलब ये कह रहा है कि पहला पॉइंट, कोई भी शॉट को हम लोग तब तक फायर नहीं करेंगे जब तक कि एक्सप्लोडर का यूज ना हो, और वैसे एक्सप्लोडर हमें चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूवल जो होती है वही एक्सप्लोडर यूज करेंगे। इसके साथ साथ उस एक्सप्लोडर की जितनी भी शॉट की फायरिंग की क्षमता है उतनी ही शॉट फायरिंग करेंगे, है ना। ब्लास्टिंग उतने ही करेंगे। अगर एक्सप्लोडर एक बार में 80 शॉट फायर कर सकता है तो 80 शॉट ही को हम लोग चार्जिंग करेंगे। अदरवाइज आप चाहो कि 100 शॉट करानी है 80 एक्सप्लोडर कैपेसिटी वाले से,
तो ऐसा नहीं करना है। सिंपल में समझ में आ गया? फिर से रिपीट करना होगा। भाई ये मेरा एक्सप्लोरर है, पहले के ज़माने में एक्सप्लोरर मतलब इसी टाइप में दिखता था ना। तो इस एक्सप्लोरर की कैपेसिटी है 80 शॉट, ठीक है, 80 शॉट तक ये, इसमें बैटरी वैटरी सब लगता है पीछे। तो 80 शॉट की इसकी कैपेसिटी है। आपकी माइंस में आपने कितने होल बनवाया? 100 होल की चार्जिंग करी, ठीक है। तो आप कतई इस एक्सप्लोरर को यूज नहीं करेंगे। इनकी जितनी कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी की आपको क्या करना है? चार्जिंग करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? 80 होल तक ही। ओके, यही बात रखी गई है। दूसरी बात है कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूवल होनी चाहिए, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। और आगे देखते हैं। देन आफ्टर एवरी इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग apparatus shall be कंस्ट्रक्टेड एंड यूज्ड एट। तो जो भी एक्सप्लोरर बने हैं वो ऐसे कंस्ट्रक्टेड बने हुए हो या फिर ऐसे उसकी यूजेस हो, उसके बारे में बताई गई है कुछ निर्धारित पॉइंट से लेके। तो पहला पॉइंट है इट कैन ओनली बी ऑपरेटेड बाय रिमूवेबल हैंडल और प्लग। तो ये जो पहले के टाइम पे हम लोग खिलौना जो खेलते थे ना, गाड़ी आती थी उसमें एक आयरन सीट की चाबी रहती थी, आप लोग याद होगा। तो वो चाबी ऐसे रहती थी, है ना। इसी टाइप में चाबी रहती थी और ये चाबी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे तो वो चाबी हटा देने के बाद वो आगे बढ़ती थी, क्लॉकवाइज रोटेट होती है और आगे बढ़ती थी। सेम इट इज यहाँ भी है। एक्सप्लोरर की जो चाबी होती है इट कैन ओनली बी ऑपरेटेड बाय रिमूवेबल हैंडल और प्लग। तो जो यहाँ प्लग और हैंडल होगी वो रिमूवेबल होनी चाहिए। रिमूवेबल मतलब एक्सप्लोरर ऐसी बना हुआ होना चाहिए कि इसको ऑपरेट किससे किया जाए? चाबी से। और ये चाबी किस टाइप की है? रिमूवेबल चाबी। समझाने के लिए बोल रहा हूँ। प्लग जनरेटर का प्लग या हैंडल हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, और स्टार्ट हो जाने के बाद उसको फिर निकाल देते। सेम इट इज एक्सप्लोरर ऐसी बनी हुई होनी चाहिए। देन आफ्टर द हैंडल और प्लग शॉल बी placed in a positions until a shot is about to be fired and shall be removed as soon as a shot has been be fired। तो जो चाबी हो, चाबी नहीं, अब टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, जो प्लग हो वो प्लग ऐसे सूटेबल जगह पे होनी चाहिए जब फायरिंग की जरूरत पड़े तो फायर किया जा सके, और फायर होने के बाद, फायरिंग हो जाने के बाद उसे भी सूटेबल जगह पे हम लोग रखें। या हाँ यही है। To handle the plug and shall be positions until a shot is about to be fired and shall be removed as a shoot। और वहां से आप रिमूव कर ले जब आपकी शॉट फायरिंग मतलब शॉट आवाज हो गया होगा, फायरिंग कर लिया होगा, ब्लास्टिंग कर लिया होगा। The firing circuit is made and broken either automatically or by means of पुश बटन स्विच। और जो फायरिंग सर्किट बना हो वो ऐसे बना हो कि ऑटोमेटिकली क्या रहे? मीन्स ऑफ पुश बटन एंड स्विच। वो पुश करने वाला बटन रहे या फिर कोई स्विच रहे, ठीक है। फायरिंग सर्किट ऐसी बनी हो। देन आफ्टर नो शॉट फायरिंग apparatus shall be used which is defected and every apparatus shall be at least in every 3 months
be tested by competent persons assent whether it is safe order। तो ये कह रहा है कि जो भी एक्सप्लोडर है, जो भी शॉर्ट फायरिंग एपरेटस है, उसको उसमें अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्टिव या समथिंग कुछ इश्यूज आती है तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। और ऐसे एक्सप्लोडर, ऐसे शॉर्ट फायरिंग एपरेटस को प्रत्येक 3 महीने में हमें क्या करनी है, टेस्ट करनी है। प्रत्येक 3 महीने में, एवरी 3 मंथ्स में हमें इसकी एग्जामिन करनी है। बट यहाँ टेस्ट लिखा हुआ है तो टेस्ट चले, प्रत्येक 3 महीने में इसकी टेस्ट की जाएगी। और ये टेस्ट करने वाले कौन रहेंगे? टेस्ट करने वाले रहेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन। ओके। और इसके साथ साथ क्या है कि जो टेस्ट करेंगे वो सेफ वर्किंग ऑर्डर में टेस्ट करेंगे, जैसे तैसे जहाँ तहाँ नहीं। ओके। अब तो क्या हो गया, अब तो ब्लास्टर आ गया है ना, गैजेट वाली। Then after, if the apparatus fail to fire all the shot is in a properly connected circuit, the shot fire shall be returned apparatus by the manager, assistant manager as soon possible, and it shall not be used again unless he has been be tested on the surface and found to be safe working order। तो अब ये कह रहा है ना कि अगर आपकी चार्जिंग प्रॉपर तरीके से हो रखी है, आपने पूरी सर्किट की प्रॉपर तैयारी कर रखा है, ठीक है, और एक्सप्लोडर से आप ब्लास्ट कर रहे हो पर ब्लास्ट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करोगे, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर को इन्फॉर्म करोगे कि सर ऐसा ऐसा है, इसको टेस्ट कीजिए। अब क्या होगा, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर खुद या फिर किसी बंदे से वो टेस्ट करवाएगा ओपन इन्वायरमेंट में कि इसको जरा चेक कीजिए कि सही है या नहीं। अगर सपोज दैट कोई भी इलेक्ट्रिशियंस या समथिंग उसके जो कॉम्पिटेंट पर्सन से एक्सप्लोरर को ठीक कर दिया एट ए सरफेस पे, तब वो चेक कैसे करेगा कि भाई ये चेक ठीक है, ठीक ना। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चेक करते हैं एज ए वो क्या क्या उसको बोलते हैं, टेस्टर से ना, तो सेम इट इज कोई इक्विपमेंट होगा उसके लिए, बट फिजिकली कैसे चेक किया जाए ओपन इन्वायरमेंट में। अब ब्लास्टिंग तो करवा नहीं सकते, तो आई थिंक कहीं ना कहीं फिजिकली डिटोनेटर्स से चेक किया जा सकता है। डिटोनेटर एज ए टाइप ऑफ मिर्चा फटका, यानी कि जो फटाका होता है उतने ही आवाज़ करती है, छोटी सी रहती है, तो कहीं भी ओपन इन्वायरमेंट में डिटोनेटर से आप चेक ब्लास्ट करो तो कुछ ज़्यादा हार्मफुल या समथिंग कुछ होगा नहीं। तो आई थिंक ऐसा ही फिजिकली चेक किया जा सकता है, I think। Then after examine of the short fire apparatus in every then after the result of every test made under the sub regulations 3 and 4 shall be recorded and maintained in bond page book for the purpose of the sign and dated by the competent persons making the test। और ऐसे एग्जामिनेशंस या फिर जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सारे बीपी में यानी कि बॉन्ड पेज बुक में मेंटेन हो, ठीक है, और उनमें साइन हो जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स की हो। देन आफ्टर नो करंट फ्रॉम ए सिग्नलिंग लाइटिंग और पावर सर्किट शॉल बी इशू फॉर द फायरिंग शॉट। अच्छा, ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार का करंट या फिर सिग्नल या फिर लाइटिंग या फिर पावर सर्किट का हम लोग यूज नहीं करेंगे ब्लास्टिंग करने के लिए, है ना। ब्लास्टिंग करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे, क्यों ना वो लाइटिंग हो, पावर हो या फिर सर्किट का हो, समथिंग यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई एक्सप्लोरर का काम है ना एक ब्लास्टिंग करने। तो एक्सप्लोरर बेसिकली क्या करता है, ये करंट सप्लाई करता है ना, डिटोनेटर के थ्रू, ब्लास्टिंग केबल के थ्रू वो करंट सप्लाई करता है और ब्लास्टिंग करता है। करंट सप्लाई करना है प्लस कुछ तो क्वांटिटीज और क्वालिटीज होगा तभी तो, अदरवाइज करंट सप्लाई करना होता तो एक बैटरी लेते, करंट सप्लाई करके ब्लास्ट कर देते, है ना। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली पूछा भी है सर कि अगर एक्सप्लोरर ना हो तो क्या हम मोबाइल फ़ोन के बैटरी से भी ब्लास्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित या सही नहीं रहेगा, है ना।
पहले ही पॉइंट में लिख दिया है कि कोई भी शॉट को हम लोग तभी ब्लास्ट करेंगे जब आपके पास एक्सप्लोडर हो, है ना। बाकी ओके, देन आफ्टर द शॉट फायरर सोल। अब यहाँ शॉट फायरर की ड्यूटीज थोड़ी बहुत बताई गई है, या फिर उसकी जो कर्तव्य है वो थोड़ी बहुत बताई गई है। पहला, रिटेन द की ऑफ फायरिंग एपरेटस इन पोजीशन थ्रू आउट हिज शिप। पहला कि भाई जो आपकी चाबी दी गई है, चाबी आपको मिली है ना, एपरेटस जहाँ पे रखा जाता है सारी चीज, एक्सप्लोसिव स्टोरेज मैगजीन नहीं, एक्सप्लोसिव की नहीं बात हो रही है यहाँ पे, एपरेटस की बात हो रही है। जहां भी ब्लास्टिंग एपरेटस रखा जाए वहां लॉक करके आपको चाबी फिर रिटर्न कर देना है, ठीक है, अपने शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद। देन आफ्टर यूज ए वेल इंसुलेटेड केबल of sufficient length or permit him to take proper shelter, and in case below ground working sufficient to take 2 right angle turn of pillar, and in no case shall be cable be less than 50 meter in length। हाँ, ये यहाँ पे एक अच्छी बात रखी गई है। देखिए, जो शॉर्ट फायरिंग का केबल होगा, शॉर्ट फायरिंग केबल यानी कि तार की लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ ऑफ वायर कितनी होनी चाहिए, शॉर्ट फायरिंग लेंथ, शॉर्ट फायरिंग केबल, शॉर्ट फायरिंग केबल, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ। तो लेंथ के लिए दो बातें रखी गई है यहाँ पे, ठीक है ना, ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड के लिए। तो पहले अंडरग्राउंड चलते हैं। अंडरग्राउंड में कहा गया है कि 2 राइट एंगल, 2 राइट LIGHT राइट एंगल, आपकी केबल की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि 2 राइट एंगल पिलर की बन सके। अगर पिलर यहाँ है, ऐसे पिलर बनी हुई है, और ब्लास्टिंग हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 राइट एंगल, तो एक राइट एंगल ये हो गया ना, इसके बाद और एक राइट एंगल, तो आप ब्लास्टिंग यहाँ से करेंगे, है ना। राइट एंगल इस फेस के लिए 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल ये हो गया और दूसरा राइट एंगल ये हो गया, तो यहाँ से आप ब्लास्टिंग करेंगे। और ये जो 2 राइट एंगल अगर आपको डेंजरस या समथिंग लगता है कि नहीं और थोड़ी दूर बरतनी चाहिए, या फिर 2 राइट एंगल मेजरमेंट नहीं करनी है, तो इसकी जो वायर की जो लेंथ होगी वो 50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। Shall be cable less than, and in no case shall be this cable be less than 15, हाँ, नॉट लेस देन दी 50 मीटर, ये 50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो आ गई भाई अंडरग्राउंड के केस में। अब आते हैं ओपन कास्ट के केस में। तो ओपन कास्ट के केस में अपने से दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव में अगर समथिंग कुछ क्वेश्चंस आता है तो अपने से दिमाग नहीं लगाएंगे कि सर फ्लाई ब्रिक्स या फिर डेंजरस जोन होता है 500, है ना, तो बहुत बंदे करते हैं कि 500 मीटर तक हमें लेंथ की केबल रखनी चाहिए, बट ऐसा कहीं मेंटेन नहीं है रेगुलेशंस में मेंटेन इतना है कि प्रॉपर शेल्टर तक आपकी केबल की लंबाई होनी चाहिए। यूज ए वेल इंसुलेटेड केबल सफिशिएंट लेंथ टू परमिट हिम टू टेक ए प्रॉपर शेल्टर। हाँ, सफिशिएंट केबल ऑफ लेंथ होनी चाहिए कि भाई शेल्टर तक हम पहुंचा जा सके, इतनी लेंथ होनी चाहिए केबल की, बस यही बात रखी गई है। कोई डाटा नहीं है ओपन कास्ट के लिए कि 500 मीटर या 600 या 300। ओके, ये यहाँ तक हो गया।
Then after before coupling the cable to firing apparatus, couple up the cable himself to the detonator lead. मतलब कह रहा है बिफोर कपलिंग द केबल टू द फायरिंग apparatus, couple up the cable himself to the detonator. मतलब कपलिंग द केबल्स, मतलब यहाँ क्या कहा जाए, मतलब कहने का मतलब है शायद कि जब आप जॉइंट कर रहे हो केबल्स की, ठीक है, तो वो केबल्स खुद से जॉइंट करें और ब्लास्टिंग हो जाने के बाद भी वो केबल्स आप खुद से ही उसको डिस्कनेक्शन करें। ये यहाँ कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ। बिफोर कपलिंग द केबल टू द फायरिंग apparatus, केबल अप द केबल हिमसेल्फ टू द डिटोनेटर लीड। हाँ वही है। तो सपोज दैट देखो ये है ना कि यहाँ से इतनी यहाँ तक सर्किट यहाँ सारे बने हुए हैं, हमने ब्लास्टिंग करके सब चीज़ होल डायमेंशन सब कर दिया, ठीक है। अब पूरी सर्किट यहाँ बना रखी है। अब यहाँ से दो वायर आएगी, ठीक है, जहाँ से यहाँ सपोज ये लास्ट वाला है, तो यहाँ से दो वायर आएगी, ठीक है, जिसमें डिटोनेटर कनेक्टिंग है। तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी है लास्ट डिटोनेटर से, पहला यही ब्लास्ट होगा, जिसको प्राइमरी चार्ज ऐसे पहले हम लोग बात करते हैं ना, प्राइमरी चार्ज, तो यही है प्राइमरी कार्ट्रिज, तो यही है, ठीक है। यहाँ से जो दो तार हम लोग कनेक्शंस करेंगे एक्सप्लोडर से, उसकी बात की गई है कि ये कनेक्टिविटी जो कनेक्शंस होगा स्वयं करेगा शॉर्ट फायरर, ठीक है, और ब्लास्टिंग हो जाने के बाद वो स्वयं छुड़वाएगा ये कनेक्शंस, ओके, यही बात रखी गई है। देन आफ्टर, और क्या है ड्यूटी इसकी, देन आफ्टर शॉर्ट फायर की ये भी है कि टेक केयर टू प्रिवेंट द केबल फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विथ एनी पावर और लाइटिंग केबल और अदर इलेक्ट्रिकल apparatus। तो शॉर्ट फायर की ही ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि जो केबल है, शॉर्ट फायरिंग केबल है, वो बचाए, किसी भी अदर इलेक्ट्रिसिटी से बचाए, या फिर किसी भी प्रकार की लाइटिंग से बचाए, या किसी प्रकार का एनर्जी से बचाए, ठीक ना। एनर्जी सिंपल में वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनर्जी में सब चीज आ जाएंगे, समझाने के लिए एनर्जी में सब चीज आ जाएंगे। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ अरे अब भूल गया, फिजिक्स में क्या था, व्हाट इज वर्क डन को वर्क, एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ माय गॉडनेस। एनर्जी की डिफिनेशंस क्या थी? व्हाट इज एनर्जी, इसकी यूनिट जूल, और ए वर्क डन बाय ए बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी, आई थिंक, हाँ यही से। एनीवेज देखना होगा, बट एनर्जी से आप ये समझो, एनर्जी सारे सराउंडिंग को हम लोग एनर्जी बोलेंगे, या तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, लाइटिंग हो, समथिंग है। हम आपसे बात कर रहे हैं वो भी एनर्जी है, हमारी जो आवाज निकल रही है वो भी एनर्जी है। और एनर्जी की एक क्या बहुत बढ़िया सा बात था कि एनर्जी कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना। तो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है कोई भी बनती नहीं है, और ना उसको ना बनाई जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो सराउंडिंग यूनिवर्स में घूमते रहती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत अच्छे साइंस के फिलोसफर थे, हमारे ही ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने बस अच्छे ज्ञान है उनको साइंस में। मैंने पूछा था सर कि जो एनर्जी है सर, अगर मैं आपसे कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ तो ये जो साउंड वाली एनर्जी है वो आप तक सुनाई दी गई, ठीक है, तो इट इज आप तक ही सुनाई दी गई, तो ये एनर्जी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गई। बट अगर इधर कोई पर्सन से, लेफ्ट तरफ कोई पर्सन से, तो उनको भी सुनाई दी, तो वही एनर्जी आप पे ट्रांसफर हुई, इधर भी हुआ इधर भी हुआ। तो आखिर ये जो
मेरी जो एनर्जी गई, साउंड की जो एनर्जी गई, साउंड एनर्जी, वो सर एंड कहाँ होता है, खत्म कहाँ हुआ, खत्म कहाँ हुआ? तो उसका आंसर था कि आप पढ़े ही होंगे, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना? तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी हमने यहाँ से वहाँ, तो वो एनर्जी उसने गेन किया, इसने इसने इसने, लेकिन जो यहाँ से वहाँ जाने में जो एनर्जी लगी, जो वाइब्रेशंस के थ्रू से, मतलब क्या उसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एटीट्यूडनल वेव के थ्रू से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, वो पूरी सराउंडिंग यूनिवर्स में चली गई, है ना? वो फ्रीक्वेंसी पूरी यूनिवर्स में चली गई और वो अभी भी सराउंडिंग यूनिवर्स में है। ओके, तो ऐसा ही समथिंग बहुत, एनीवेज उस पर नहीं आएंगे अभी, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। साइंस मैंने बहुत रिसर्च, बहुत दिमाग इधर उधर बहुत नोचोक करा है जीवन में क्या अभी भी है जीवन, मतलब बहुत उल्टे पुल्टा थिंकिंग रहता था, थॉट रहता था। मैं अपने टीचर को पागल कर देता था, सर ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, वैसे करेंगे तो वैसे होगा, ऐसे करने से क्या हो सकता है ना? रिसेंटली अभी मैंने बताया ना कि एक कंसेप्ट ऐसा भी हो सकता है कि पहले मतलब सेफ्टी फ्यूज से ब्लास्टिंग करते थे, फिर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर आया, इन्वेंशंस हुआ ना। तो रिसेंटली मैंने एक कंसेप्ट दिया था ना कि चलो केबल से बाई इलेक्ट्रिसिटी हम लोग केबल से फायर कर रहे हैं ना, तो समथिंग कुछ ऐसा भी सिस्टम हो डिटोनेटर में कि ब्लूटूथ के थ्रू से फायरिंग किया जा सकता है ना? तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके लेवल पे करना बहुत ही, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कोई भी कर दे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से या फिर कुछ वायरलेस कनेक्टिविटी से ब्लास्टिंग करवा दे। तो समथिंग कुछ ना कुछ उटपटांग चीज दिमाग में मेरे होते रहते थे। बट क्या फायदा, कुछ बन नहीं पाया, ना कुछ कर पाया जिंदगी में। अभी भी एक जॉब नहीं निकल पाता है, तो अब क्या फायदा हुआ ये सब चीज। देन आफ्टर हाँ, then after take adequate precautions to protect electric conductors and apparatus from injury। और उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर या किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो, उससे प्रॉपर प्रिकॉशंस ले, ब्लास्टिंग से, समथिंग से, कुछ भी किसी भी प्रकार का इंजरी ना हो तो प्रॉपर प्रिकॉशंस ले। Then himself couple the cable to firing apparatus and before doing see that all persons are vicinity have taken proper shelter and provide under regulations 196। तो ये कह रहा है ना कि जो ये केबल्स हम लोग लास्ट डिटोनेटर से जो कनेक्टिविटी करते हैं एक्सप्लोरर तक, ये करने से पहले आप सारे जगहों पे जांच पड़ताल कर ले कि हाँ भाई सभी वर्कर स्टाफ अपने शेल्टर में आ चुके हैं, सभी सुरक्षित जगह पे हैं, तभी जाके ये कनेक्टिविटी करें। ओके, और 196 के रेगुलेशन से को भी फॉलो करें या करवाएं। ओके, 196 रेगुलेशंस क्या है? टेक इन शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट। देन आफ्टर लास्ट पॉइंट है शॉट फायरर के लिए, आफ्टर फायरिंग द शॉट बिफोर एंटरिंग द प्लेस ऑफ फायरिंग डिस्कनेक्ट द केबल फ्रॉम द फायरिंग एपरेटस। अब क्या है कि लास्ट पॉइंट है कि भाई जब ब्लास्टिंग हो गई, इधर से हमने आवाज कर दिया सारे को, तो ब्लास्टिंग होने के बाद जो डिसकनेक्शंस करनी है वो खुद करेंगे। केबल मान लीजिए यहाँ एक्सप्लोडर में आके केबल को हॉक के थ्रू से या कोई जॉइंट के थ्रू से यहाँ कनेक्टिविटी है, तो ये जो कनेक्टिविटी है ब्लास्टिंग होने के बाद स्वयं वो मतलब डिस्कनेक्ट करे। ओके, और फिर तार को लपेटते हुए वो
फेज पे पहुंचे। अच्छा, ब्लास्टिंग होने के बाद तो डेफिनेटली सबको पता है कि 5 मिनट तक तो जाना नहीं है फिजिकली, और रेगुलेशंस कहता है कि ब्लास्टिंग होने के बाद वाटर स्प्रे किया जाएगा ताकि धुंधला ना हो, कोल्ड डस्ट ना हो, और गैस वैस भी, है ना। तो क्या है कि 5 मिनट ऐसे कोई टाइम मेंटेन नहीं है, लेकिन उसमें मेंटेन है रेगुलेशंस में, या फिर मैंने कहीं पढ़ा है कि जब तक साफ साफ नजर ना आ जाए तब तक आपको नहीं जानी है, ठीक है। देन आफ्टर एक एट नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर मोर देन वन शॉट आर फायर एट ए सेम टाइम। जब भी एक समय में एक से ज्यादा शॉट को फायरिंग करते हैं, वैसे कंडीशंस में क्या क्या करना है, इसमें 5 पॉइंट रखा गया है। तो पहला पॉइंट है, केयर शॉल बी टेकन दैट ऑल कनेक्शंस आर प्रॉपरली मेड, और जो भी कनेक्शंस है सारे प्रॉपरली कनेक्शंस हुई हो, ये आपका ध्यान रहे, ये इस पे आपकी जिम्मेवारी है, इस पे आपको केयरिंग करना है। प्रॉपर कनेक्शंस होने के लिए एक सर्किट आती है ना, सर्किट टेस्टर, उससे भी पता करते हैं हम लोग। देन आफ्टर ऑल शॉट इज ए फायर बिलो ग्राउंड शॉल बी कनेक्टेड इन सीरीज, और जो भी बिलो ग्राउंड में हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो सीरीज में कनेक्शंस हो, होल की जो कनेक्शंस हो वो सीरीज में। सीरीज और पैरेलल आपने सुना है ना, V इक्वल टू IR, सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस। सीरीज क्या होता है कि हम लोग V इक्वल टू IR, तो सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 प्लस 3 सीरीज 3, रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला था ना। उसके बाद एक और फॉर्मूला था, पैरेलल में रहे तो 1/P1 प्लस 1/P2 1/P3। तो जो भी एक यहाँ अंडरग्राउंड की बात हो रही है, तो अंडरग्राउंड में सीरीज बाय सीरीज कनेक्शंस होनी चाहिए। इसमें क्या है, सीरीज बाय सीरीज मतलब कि एक ही स्विच से सारे कनेक्शंस हैं। इसमें क्या है, अलग अलग सबके लिए स्विच है, ठीक है। पैरेलल में अलग अलग स्विच होता है और सीरीज में एक ही कनेक्शंस में। अगर ये मैं लाइट ऑफ करूं और हमारे रूम पे लगभग 4 सीलिंग लाइट है और एक ट्यूब है, तो सारे के सारे कनेक्शंस क्या है, पैरेलल में है। अगर एक लाइट ऑफ करूं तो एक ही लाइट ऑफ होगा, और दूसरी लाइट ऑफ करूं तो दूसरी लाइट ही ऑफ होगी, तीसरी तो तीसरी, है ना। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको पैरेलल कनेक्शंस कहते हैं। और एक ही स्विच से सारे अगर बंद कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका सीरीज कनेक्शंस कहलाएगा। ओके, then after the circuit shall be tested either the electrical resistance or for continuity before connections in the firing apparatus, which shall be made within an apparatus especially designed and proper only persons in the vicinity in the proper shelter provided under regulation 196। ये थोड़ी लंबी है रेगुलेशन, अब मन भी नहीं कह रहा है, लेकिन समझना होगा और समझाना भी होगा। कह रहा है द सर्किट शॉल बी टेस्टेड, और जो सर्किट बन चुकी है ब्लास्टिंग की वो हम लोग टेस्ट भी करेंगे, आइदर फॉर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और फॉर कंटिन्यूटी बिफोर कनेक्शंस इफ फायरिंग एपरेटस। और वो कैसे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और फॉर continuity before connecting it firing apparatus, which shall be made with an apparatus especially designed for the purpose, and only after the persons in vicinity had taken proper shelter। हाँ, तो ये कह रहा है ना कि जो सर्किट हमने तैयार किया है वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेंगे, और वो वैसे टेस्ट करने के लिए जो स्पेशल कैटेगरी से बनाई गई जो चीज है, चीज क्या होगी यहाँ, टेस्टर ही होगी, तो वो स्पेशल कैटेगरी की बनाई गई है, तो उसी से हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ 196 को भी फॉलो करना है, यानी कि सबको शेल्टर में भेज देना है तभी शायद चेक करना है। ये पॉइंट आप थोड़ी अपने स्तर से समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे पास हिंदी वाली वर्जन नहीं है, अदरवाइज मैं करवा देता। देन आफ्टर द केबल ऑफ शॉर्ट फायरिंग apparatus shall be connected लास्ट, जो शॉर्ट फायरिंग का हाँ
सर्किट तो हमने तैयार कर लिया, केबल भी बिछा दिया और बस रह गया कनेक्टिविटी का। तो इधर से कनेक्शन हमने डिटोनेटर का कर दिया लास्ट एंड से यहाँ तक। अब क्या हुआ कि एक्सप्लोडर में करना है, तो ये जो एक्सप्लोडर वाला कनेक्शन है ये सबसे लास्ट में करेंगे, जब ब्लास्टिंग लेनी हो तभी करनी है। एक्सप्लोडर वाली कनेक्शंस लास्ट में करनी है। द डिटोनेटर ऑफ द सेम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस विल बी ओनली यूज्ड। और डिटोनेटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वाली ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलेशंस आज हमने 193 से लेके 195 तक कंप्लीट करा। 194 और 193 छोटी छोटी थी, इसलिए 3 रेगुलेशंस आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट 196, 97, 99 और दोहरा 7 तक कर देंगे। और आज हमें मन भी नहीं है, थोड़ी अपसेट है, इसलिए जल्दी जैसे तैसे बट अब हमें चलना चाहिए। एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अचानक आप डेट निकल जाए और पढ़ने के लिए बैठो तो प्रेशर्स इतने आएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अभी से ही हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहिए। रोजाना एक रेगुलेशन ही कंप्लीट कीजिए, या फिर आप 2 घंटे सुबह का दे दीजिए, 1 घंटे शाम का दे दीजिए। शाम का मतलब सोने टाइम 1 घंटे दे दीजिए, सुबह 2 घंटे दे दीजिए स्टार्टिंग के जब चाय आप लेते हैं तब। ऐसे में 2-3 रेगुलेशंस आप पर डे कवर करते हो तो आई थिंक कि आप क्लियर कर लोगे एग्जाम। बाकी आपकी मेहनत है। ओके, बाय।